अभी तो चलना है समंदर के किनारे तक, अभी तो चलना है समंदर के किनारे तक, किनारे पर ही देखेंगे किनारा कौन करता है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं देवेश कुमार आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज फिर एक नई टॉपिक के साथ। और साथियों, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं वो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है और बस केवल आपके बीच में 5 से 10 मिनट की बात रहेगी। साथियों, आज का हमारा ये टॉपिक जो है वो है हमारा संगति। आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि इस संगति का हमारे जीवन में क्या रोल रहता है। संगति साथियों, हमारी जो संगत होती है ये बहुत ही बड़ा हमारे जीवन में रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसी हमारी संगत होगी वैसा ही हमारा फ्यूचर होगा। इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत पढ़े लिखे और काफ़ी एजुकेटेड लोग इस बात को मानते हैं। और बहुत पहले जो हम सभी लोगों ने छोटे क्लास में एक दोहा पढ़ा था कि संगत से गुड़ उपजे और संगत से गुड़ जाए। तो कहा भी जाता है कि जिस तरीके की हमारी संगत होगी उसी तरीके के हम बन जाएंगे। तो साथियों, आज इसी पे चर्चा करने के लिए आपके बीच में 5 से 10 मिनट का समय रहेगा। तो साथियों, ये संगत होती है, ये कितना हमारे जीवन पर अपना रोल प्ले करती है, तो इसको हम बारीकी से देखते हैं। साथियों, हमारा जो भविष्य होता है, हमारा जो फ्यूचर होता है, वो कहीं ना कहीं 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। उनमें सबसे पहला चीज़ होती है हमारी आदतें। आदतों से ही हमारा फ्यूचर निर्धारित किया जाता है कि किस तरीके का हमारा फ्यूचर होगा या किस तरीके का हम कहाँ तक पहुँचेंगे। ये डिपेंड करता है हमारी आदतों के द्वारा। लेकिन मैं आपको इससे पहले थोड़ा कुछ और बताना चाहेंगे कि आदतें आती कहाँ से हैं, आदतें बन कैसे जाती हैं। साथियों, आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। आदतें जो होती हैं वो संगत से आती हैं। जैसी हमारी संगत होगी वैसी ही हमारे अंदर आदतें आ जाएंगी। वेरी सिंपल। जैसी भी हमारी संगत होगी वैसी ही हमारे अंदर आदतें आ जाएंगी, और जैसी हमारे अंदर आदतें आ जाएंगी वैसा ही हमारा फ्यूचर होगा। बहुत सिंपल है। तो इसलिए हमें अपनी संगत को बारीकी से देखना चाहिए कि किस तरीके की संगत में हम अपने समय को खर्च कर रहे हैं। और साथियों, संगत भी कई तरीके की हो सकती है। संगत जो होती है वो हम कह सकते हैं कि कई तरीके की हो सकती है। कैसे? एक घर से बाहर की संगत, घर के अंदर की संगत, और इसमें एक संगत और भी होती है, उस पर भी मैं आपका थोड़ा सा ध्यान डालना चाहेंगे कि आपके विचारों की आपके साथ कैसी संगत है। बड़ा अजीब सा लगा होगा, ये कैसा पॉइंट है, निरर्थक है, यूजलेस है, लेकिन नहीं। आपके विचारों की आपके साथ कैसी संगत है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपके जो विचार हैं उनकी संगत जो है वो आपके साथ कैसी है। आपके मन के अंदर किस तरीके के विचार चलते रहते हैं, आपके अंदर किस तरीके का विजुलाइजेशन चलता रहता है, आपके अंदर किस तरीके की थिंकिंग चलती रहती है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो मैं यहाँ पर जो मैसेज आपके पास पहुँचाना चाहता हूँ वो ये है कि आपके अंदर एक अच्छे लोगों वाली संगत के विचार चलने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपके अंदर एक अच्छे लोगों वाला विचार चलना चाहिए। उसके बाद फिर आपके घर का जो संगत है वो गुड होना चाहिए। उसके बाद ये थर्ड पे आता है, ये सेकंड पे आता है, ये थर्ड पे आता है। उसके बाद फिर आपके घर के बाहर का जो माहौल है उसको भी हमको मेंटेन करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो मैं आपके पास मैसेज पहुँचाना चाहता था वो आपके पास पहुँचा होगा। और अब बात करते, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता था कि आपका जैसा भी संगत होगा वैसा ही आपका फ्यूचर बनता चला जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपको आसानी से कैसे आप अपनी संगत को चेंज कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला हो सकता है जिससे हम आसानी से अपनी संगत को चेंज कर लें। तो उसके लिए मैं समझता हूँ बुक्स होती है,
गुड क्वालिटी की, उनको आप पढ़िए। आजकल मल्टीमीडिया का ज़माना है, तो उसमें हम ट्रेनर्स जो होते हैं उनको हम सुन सकते हैं। बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिनको पढ़ने से हमारे जीवन में काफ़ी परिवर्तन होगा। बहुत सारे ऐसे ट्रेनर हैं जिनको सुनने से बहुत अच्छा आपको अपने जीवन के प्रति मार्गदर्शन मिलेगा। ट्रेनर्स के रूप में जिनको मैं सुनता हूँ वो आपके बीच में बताना चाहूँगा। मैं सुनता हूँ विवेक बिंद्रा को। दूसरा है बहुत सारे ट्रेनर हैं, दूसरे हैं संदीप माहेश्वरी, उनको भी सुनता हूँ। तीसरे जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं और जो मेरे फेवरेट भी हैं और मेरे रोल मॉडल भी हैं, तो उनका नाम है विकास दिव्य कीर्ति सर। वैसे तो ये IAS की कोचिंग को पढ़ाते हैं। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिनको मैं बहुत ही मतलब जब खाली टाइम मिलता है तो इनको सुनते हैं। तो इनमें विवेक बिंद्रा जी हैं, संदीप माहेश्वरी जी हैं और विकास दिव्य कीर्ति सर हैं। तो इनको मैं सुनता हूँ खाली टाइम पे, तो इनसे समझ में आता है कि लाइफ में और अच्छा क्या हो सकता है। तो ये एक तरीके की वैचारिक संगत ही तो हुई। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से आप भी अपने जीवन में कुछ लोगों का रोल मॉडल बनाइए और उनको सुनिए, तो उससे आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा। दूसरा एक चीज़ मैं यहाँ पर और आज आपके बीच में करना चाहेंगे, दूसरा पॉइंट ये है, जो काम आपको बहुत ही हार्ड लगता हो करने में, आपको ऐसा लगता हो कि ये काम मेरे लिए बहुत ही हार्ड है और बोरिंग भी है। हार्ड और बोरिंग काम जो है, आपको जो भी लगता हो, यदि वो आपकी संगत से रिलेटेड हो जाए तो बहुत ईजी हो सकता है। जैसे माना कि आपको कोई भी किताब पढ़ना बहुत ही बोरिंग लगता है, बहुत ही ख़राब लगता है, लेकिन अगर आपके संगत में 2, 4, 5, 6, 7 ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक विधिवत रूप से एक निश्चित समय पर अपनी किताब को पढ़ते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप उसी तरीके से अपना उनकी संगत में आप भी ढल जाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको भी पढ़ना इजीली आ जाएगा। दूसरा, इस संगत के 2 पॉइंट भी हो सकते हैं, गुड और बैड। कहते हैं कि आप जैसा बनना चाहते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं वैसे कोई से 10 लोग का आप संगत बना लो और उनके बीच में बने रहो, और 6 महीना 1 साल आते आते आप बिल्कुल वैसे ही कुछ होने शुरू हो जाएंगे जैसे कि वे लोग ऑलरेडी हैं। इस तरीके से यहाँ पर अगर माना कि आपकी संगत अनजाने में गलत हो गई, आपने उस पर गौर नहीं किया और आपकी संगत अनजाने में गलत हो गई, तो धीरे धीरे ये पता भी नहीं चलेगा कि आप कब उन्हीं लोगों जैसे हो गए जो पहले से ऑलरेडी वैसे थे। तो मैं यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर करना चाहता था कि आप जो भी बनना चाहते हैं, उसी तरीके के, उसी क्षेत्र के जो भी सफल लोग हों उनकी आप संगत कर लो, उनके बीच में आप बने रहो। 6 महीना 1 साल के बाद आप महसूस करेंगे कि उन लोगों जैसा आपके अंदर 10% या 20% या 50% क्वालिटी आपके अंदर आ गया, बिना किसी ताकत के लगाए। तो मैं यहाँ पर ये समझाना चाहता था, यदि आप संगत बना लेंगे तो आप बिना ताकत लगाए, यदि आप संगत बना लेंगे तो बिना ताकत लगाए आप उसी तरीके के बन जाएंगे। तो इस तरीके से आज का ये पॉइंट जो था वो संगत के ऊपर था, ये काफ़ी हमें अच्छा भी लगता है। और अगली बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और एक अच्छी संगत का आप निर्माण करिए। जैसा आप बनना चाहते हो वैसे कोई से 10 लोग या 15 लोगों का एक अपना अच्छा सा संगत बनाइए और आप बिना ताकत लगाए बिल्कुल वैसे ही होते चले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारा मैसेज आपके पास पहुँच गया होगा। तो आप अपना ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स अ लॉट।